हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पृथ्वी के केंद्र पर स्थित बिंदु द्विध्रुव के क्षेत्र का प्रतिरूप माना जा सकता है। इस द्विध्रुव का अक्ष पृथ्वी के अक्ष से 11.3 डिग्री के कोण बनाता है। मुंबई में दिक्पात लगभग शून्य है। तब तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक तो होता है हमारा पृथ्वी का भौगोलिक यामी उत्तर। ये मान लेते हैं जो कि हमारे भौगोलिक अक्ष से जाता है एक समतल, जिसे हम कहते हैं भौगोलिक भौगोलिक यामी उत्तर। इसी प्रकार हमारे पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से जाने वाला जो तल होता है उसे हम कहते हैं, उस समतल को हम कहते हैं चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों के मध्य का जो कोण होता है उस कोण को हम कहते हैं बच्चों दिक्पात कोण। दिक्पात कोण। ठीक है। तो दिक्पात कोण की बात कर रहा है तो ये हो गया दिक्पात कोण। ठीक है। ये किस किस के मध्य का कोण होता है? दिक्पात कोण होता है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण होता है। तो चलिए अब करते हैं हम प्रश्न को हल। हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये हमारे क्या हो गए, ध्रुव हो गए। ये तो हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। और अगर इधर देखें तो ये हमारी दिशा हो गई पूर्व दिशा और ये हमारी हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है। तो प्रश्न हमें यूं कह रहा है कि हमारा जो पृथ्वी का जो दिक्पात कोण है, दिक्पात कोण की बात कर रहा है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वी पर एक दंड चुंबक उपस्थित है, मतलब एक दंड चुंबक की तरह यहाँ पर अभिनय करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय अक्ष हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चुंबकीय अक्ष हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भौगोलिक अक्ष। ठीक है। जिसपे हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो दिक्पात कोण होगा और वो हमें कितना दे रखा है, 11.3 डिग्री दे रखा है। इसी प्रकार देखिए, अभी तो मैंने जो दिक्पात कोण बनाया है वो उत्तर से पश्चिम की तरफ बनाया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ, कहां से कहां बनाया मैंने, उत्तर से पश्चिम की तरफ बनाया। इसी प्रकार अगर हम बनाना चाहें तो हम एक और यहाँ पर पृथ्वी बनाते हैं। हम इस पृथ्वी का यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बताऊं, चुंबकीय अक्ष को बताऊं, तो इधर भी तो हो सकता है 11.3 डिग्री। यहाँ पर भी ये दिक्पात कोण हो सकता है। तो ये जो मैंने बनाया, ये कहाँ बनाया मैंने, उत्तर से पूर्व की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों हो सकते हैं, मतलब हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इन दोनों के मध्य कहीं पे भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो हमारे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो दिक्पात कोण क्या हो सकता है, 11.3 11.3 डिग्री। कहां पर, पश्चिम की ओर। कहां पर, पश्चिम की ओर से 11.3 डिग्री पूर्व की ओर तक क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। हो सकता है। तो एक तो हमारा ये यहां से
हमें निकलेगा। ठीक है, और अगले की अगर हम बात करें, जैसे हमें एक तो पहला विकल्प तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, दूसरे विकल्प की बात करें कि न्यूनतम दिक्पात शून्य है, तो न्यूनतम दिक्पात यहाँ पर शून्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम दिक्पात शून्य से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, द्विध्रुव अक्ष और पृथ्वी के अक्ष को धारण करने वाला तल ग्रीनविच रेखा से गुजरेगा। तो देखिए द्विध्रुव तो यही हो गया ना, ये पृथ्वी का एन ध्रुव हो गया, और ये सॉरी चुंबक का जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ध्रुव होगा, ये एन ध्रुव होगा। ठीक है, तो मतलब कहने की बात तो ये है सिंपल कि ये हमारे क्या हो गया, ध्रुव हो गए। ठीक है, ये ध्रुव हो गए हमारे, एक तो ये और एक ये हमारे ध्रुव हो गए, यहाँ पर भी ये और ये हमारे क्या हो गए, ध्रुव हो गए। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव हैं, तो ग्रीनविच रेखा तो यहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा से तो ये क्या है, दूर है ना। ग्रीनविच रेखा क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, तो ग्रीनविच रेखा से तो दूर है। ठीक है, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दे रखा है, समस्त पृथ्वी का औसत दिक्पात ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर देखा, एक तरफ अगर हम उत्तर से पश्चिम की ओर लें, तो अगर मैं उसको धनात्मक लेके चलूं, धनात्मक क्या लेके चलूं, धनात्मक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +11.3 डिग्री। और उत्तर से अगर मैं पूर्व की तरफ, अगर मैं क्या लेके चलूं, ऋणात्मक लेके चलूं, क्या लेके चलूं, ऋणात्मक लेके चलूं, तो अगर मैं इनका औसत निकालूंगा तो 11.3 ऋण 11.3/2, तो ये क्या निकलेगा, ये तो शून्य निकलेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो औसत होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब ये विकल्प ही क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उपयुक्त उत्तर होगा विकल्प ए होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।